सोमवार को अल सुबह से हो रही बरसात से धान उत्पादक किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं सब्जी उत्पादकों को ज़्यादा बरसात होने से नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। पानी कम होने के कारण कुछ किसानों ने अब तक धान की रोपाई नहीं की थी, जो कि अब अच्छे से रोपाई हो सकेगी। सोमवार दोपहर तक लगातार बरसात जारी रही और कुछ घंटों में ही लगभग 106 mm बरसात कुरुक्षेत्र में आंकी गई है। पूर्वानुमान के अनुसार 21 जुलाई तक बरसात यूं ही जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान उत्पादक किसानों के लिए यह बरसात वरदान साबित होगी। वहीं डीएसआर विधि से लगाई गई धान की फसल का फुटाव भी सही से हो सकेगा, इसलिए यह बरसात धान उत्पादकों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। वहीं सब्जियों की फसल में ज़्यादा बरसात नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस वक्त बेल वाली सब्जियां मिर्च, घिया, तोरी व बैंगन इस वक्त किसानों द्वारा उगाई गई है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि इन फसलों से पानी निकाल दें ताकि ये फसल सुरक्षित रह सके। देखिए, हमारे ज़िले में मुख्यतः धान की फसल है और धान की फसल के लिए ये बारिश काफ़ी लाभदायक है। जैसा कि हम देख रहे थे कि जो हमारी जो धान की रोपाई थी वो लगभग एक तरह से रुक गई थी, क्योंकि लाइट की भी कमी थी, बारिश हो नहीं रही थी। इसकी वजह से कुछ हमारी धान की फसल में नुकसान होना भी शुरू हो गया था। तो ये जो बारिश हुई है ये तो हमारी धान की फसल के लिए एक वरदान साबित हुई है। और जो हमारी समय पे जो रोपाई की गई धान है या जो हमारी डीएसआर की जो धान है जो समय पे लगाई गई थी, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें तो जो है फुटाव भी शुरू हो चुका है और फसल बढ़वार की तरफ आगे बढ़ रही है। पर जो हमारी लेट रोपित धान की फसल है, जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही रोपाई हुई है, और ऐसी फसल अगर लो लाइंग एरिया में है, निचले क्षेत्रों में है, तो वहाँ थोड़ी सी जल भराव की, पानी के भरने की समस्या खड़ी हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने कोशिश करके, प्रयत्न करके इन निचले क्षेत्रों से पानी निकालने की किसी भी तरह व्यवस्था करें। और अगर आगे ज़्यादा बारिश होती है तो कुछ समस्या हमारी खड़ी हो सकती है, पर अभी तक हमारे लिए धान की फसल के लिए ये मुख्यतः अच्छी मानी जाएगी बारिश। अब हम थोड़ी सी धान की फसल में बात करते हैं खरपतवारों के बारे में। तो लगभग अब का हमारे 15-20 दिन लगभग औसतन हो चुके हैं। तो इस अवस्था पे जैसे बारिश रुक जाएगी, हमारा थोड़ा पानी का स्तर जब कम हो जाएगा, तो उस अवस्था में जिन भाइयों ने अभी धान में मिश्रित खरपतवारों के लिए दवा नहीं डाली है, वो बिस्पायरीबैक सोडियम या जो अपना नोमिनी गोल्ड है उसका 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और ये कार्यवाही अभी कुछ दिन के बाद करें, क्योंकि अभी तो खेतों में काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा है। इसी तरह अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें, खाद देने की बात करें, तो हमारी जो विश्वविद्यालय की जो सिफारिश है उसके अनुसार हमें 3 से 6 सप्ताह तक अपनी खाद पूरी कर लेनी चाहिए। जो खाद की जो आखिरी डोज़ है वो 42 दिन तक, 40 दिन तक हमें पूरी खेत में डाल देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पहली डोज़ तो हमारी खाद की जा चुकी है, और 3 सप्ताह के बाद जो 1/3 नाइट्रोजन है, जो कि लगभग कुल हमारी जो सिफारिश है वो 110 किलोग्राम यूरिया की है। तो इसमें से लगभग, अगर मैं बात करूँ तो लगभग 40 किलोग्राम यूरिया ये हम दूसरी डोज के रूप में दे सकते हैं, और फसल की रोपाई के 3 सप्ताह के बाद। और बाकी जो बची हुई नाइट्रोजन है 30 किलो, वो हम 6 सप्ताह के बाद खेत में डाल दें, तो इससे भरपूर फ़ायदा हमें मिलता है। पर अगर हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन धान की किस्में हैं, जैसे PB 1509 है या PR 126 है, तो इन कम अवधि वाली किस्मों में हम जो खाद की मात्रा है ये 2 बार में भी पूरी कर सकते हैं। और क्योंकि इसकी अवधि कम है, तो इसलिए हम खाद पूरी की पूरी जो है 1 महीने के अंतर पे ही हमें इन वैरायटीज़ में, इन किस्मों में हमें डाल देनी चाहिए, ताकि फुटाव पूरा हो और पौधे को बढ़वार लेने में पूरा समय मिल सके और अच्छी पैदावार हमें मिल सके। बाकी अभी तक खेतों में कोई भी ऐसी बीमारी या कीड़े की समस्या नहीं देखी गई है। और कहीं कहीं ये देखा कि फसल कम चल रही है, तो उसके लिए भी हमारी सिफारिश ये है कि एक यूरिया और जिंक का स्प्रे ही किसान भाई कर सकते हैं, तो उससे उनका फुटाव चल पड़ेगा।
और मैं समझता हूँ कि अब जो ये बारिश हुई है ये तो अपने आप में एक वरदान है, और जो सभी हमारे जो पोषक तत्व हैं इस बारिश से वो मुहैया पौधे तक हो जाते हैं और अच्छी हमारी अब फसल चल रही है। आज की स्थिति है, जैसे कि पूर्वानुमान में बताया गया था कि 19 से 21 जुलाई तक है वो हल्की से मध्यम बारिश होगी, वैसा ही आज जो कृषि विज्ञान केंद्र में लगा जो AWS है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, उसमें नोट की गई है 19 जुलाई को अब तक 106 mm है बारिश, वो नोट की गई है। और 12 से 19 जुलाई तक टोटल 282.8 mm है बारिश, वो नोट हुई है। पूर्वानुमान में बताया गया था कि बारिश है वो 19 से 21 जुलाई तक रहेगी। उसके बाद एक थोड़ा ड्राई स्पेल आएगा, जो ड्राई स्पेल है वो 23 से 24 तक रहेगा। फिर उसके बाद दोबारा 25 से 28 तक फिर से दोबारा बारिश हो जाएगी। ये बारिश थोड़ी और तेज़ होगी इस वाली बारिश के कंपैरिजन में। ये जो बारिश है 25 से 28 वाली, ये अधिकतर जगह पर होने की संभावना है। हालांकि जो 21 तक जो बारिश है वो हल्की से माध्यम तो हर क्षेत्र में नोटिस की जाएगी, और भारी बारिश है वो अधिकतर सभी कम से कम जगह नोटिस की जाएगी। तो जो बारिश है वो लगातार रहेगी, अब बस 1-2 दिन छोड़ के बीच में 22 से 24 के दौरान को छोड़ के बाकी लगातार रहेगी।